हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर शालिनी दिस साइड। सो आज का हमारा वीडियो जो है नेक्स्ट, जो कि इससे पहले वाला जो आपने वीडियो देखा होगा वो स्टेज 1 और प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन नॉर्सेट 2024 फेज 7 का था। एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट स्टेज 2 और मेन एग्जामिनेशन ऑफ नॉर्सेट 2024 फेज 7। ठीक है, तो अगर आपने मतलब नॉर्सेट का जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर लिया है और आपका जो है स्टेज 2 के लिए सिलेक्शन हुआ है, देन स्टेज 2 का जो हमारा एग्ज़ाम है वो किस पैटर्न पे आएगा, वो क्या पैटर्न फॉलो करेगा, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो जो हमारा स्टेज 2 का जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो उसकी ड्यूरेशन होगी हमारी 180 मिनट्स, है ना। 180 मिनट्स की ड्यूरेशन का एग्जामिनेशन होगा और 160 क्वेश्चंस होंगे टोटल और 160 मार्क्स का ऑब्वियसली हमारा क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, अब इसमें मेनली जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे, जो हमारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यानी केस से रिलेटेड, केस एंड सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो होंगे मेनली। ठीक है, नर्सिंग के ऑल ओवर सारे, है ना, टोटल नर्सिंग होगा। देन उसके बाद हमारी जो क्वेश्चंस की नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 की होगी, है ना। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग मीन्स कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया देन आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और कंटिन्यू आपने 3 क्वेश्चंस गलत किए, अगर समझ रहे हैं, अगर आपने 3 क्वेश्चंस गलत किए तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है रैंक बनाने और गिराने में। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उन्हें अटेम्प्ट करें, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उन्हें टिक बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पेपर, जो हमारा एक क्वेश्चन पेपर होगा वो कितने हमारे 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। ठीक है, हमारे 4 सेक्शंस में पूरा क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा। हर एक सेक्शन जो है हमारा 45 मिनट्स का होगा और हर एक सेक्शन में हमारे टोटल 40 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, और सेम सिनेरियो जैसा कि हमारा स्टेज 1 में था सेम वैसा ही होगा। जैसे अगर आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन जो है अगर एक्टिवली ओपन हो रखा है साइट पर, देन वो हमारा 45 मिनट की ड्यूरेशंस के लिए अपीयर रहेगा। आप उसी 45 मिनट की ड्यूरेशन में जो हमारे 40 क्वेश्चंस आपके पर्टिकुलर सेक्शन में आएंगे आप उसको टिक करिए। देन उसके बाद अगर उसी 40 मिनट्स की ड्यूरेशन में आपको टाइम मिलता है तो आप उसको रिव्यू करिए, जो आपने क्वेश्चंस रखे हैं कि बात के लिए कि हम अभी उसे वापस से चेक करेंगे। ठीक है, तो वो आपको सेम उसी 40 मिनट्स की उसी 45 मिनट्स की ड्यूरेशन में करना होगा। पर्टिकुलर सेक्शन पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद अपने आप डिसअपीयर हो जाएगा और नेक्स्ट सेक्शन अपने आप अपीयर होने लगेगा आपके लिए। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर सेक्शन आपके कंप्लीट होने के बाद, टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद दोबारा नहीं खुलेगा। ठीक है, और अगर मतलब ये नहीं, कुछ ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके मार्क्स जो हैं हमारे टाई कर जाते हैं, तो उस टाई को रिजॉल्व करने के लिए नॉर्सेट का जो अपना पैटर्न उन्होंने डाल रखा है वो ये है कि अगर एक या एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आते हैं तो उस टाई को रिजॉल्व करने के लिए उनकी ये स्ट्रेटजी है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो उनका पहला टाई को जो है रिजॉल्व करने का तरीका होगा वो ये कि डेट ऑफ बर्थ डेट देखी जाएगी। यानी कि 2 कैंडिडेट्स के अगर सेम मार्क्स आए हैं, है ना, 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आए हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ मैच करी जाएगी और जिस भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी, समझ रहे हैं, ज़्यादा इन द सेंस कि जिसकी एज ज़्यादा होगी उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। सेकेंडली, है ना, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, सेकेंड हमारा, अब यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कितना बड़ा रोल प्ले। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।